नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। जातीय जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद भूमिहार समाज लगातार जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े कर रही है और उसी को लेकर आज आप देख सकते हैं भूमिहार भैयारी मिलन समारोह सीतामढ़ी में मनाया जा रहा है, जहां कई जिले से भूमिहार समाज के लोग पहुंचे हैं और इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार जो जातीय जनगणना कराई है उसका रिपोर्ट फर्जी है। इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि सीतामढ़ी एवं कई जिले के जनप्रतिनिधि भूमिहार समाज के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और वही जदयू के नेता हैं, मुखिया हैं। क्या कहेंगे आप लोग? भूमिहार भैयारी सम्मेलन मना रहे हैं। ये भूमिहार भैयारी जो सम्मेलन है ये अपने समाज के उत्थान के लिए है। समाज में गरीब बच्चियों का शादी कैसे हो, बुजुर्ग माता पिता की जो इलाज के अभाव में मर रहे हैं उनकी रक्षा कैसे हो, जो जनेऊ कैसे हो, समाज प्रबुद्ध और कैसे बने, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है उनको कैसे पढ़ाया जाए। उसके बाद हम लोगों की मुद्दा है कि जातीय जनगणना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना हमारे जिले में सही नहीं है। आप कहीं से आंकड़ा को उठाइए, परसेंटेज निकाल लीजिए, उस मैथमेटिक्स को देखिए कि कैसे जातीय जनगणना हो गया। सबसे कम हम ही लोग हो गए। जिस नेता को हम लोग जिताते हैं उसके दरवाजे जाइए, वो हम लोगों के समाज का वैल्यू नहीं करता है। तो जो सम्मान देगा उसको सम्मान देंगे, जो इज्जत करेगा उसको ये समाज इज्जत करेगा। कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं हमारे समाज के जो पूरे समाज को तहस नहस करके छोड़ दिए, लड़ा लड़ा के भाई भाई को मार दिए। समाज को गिरवी बेच करके नेता के यहाँ से पैसा उठा लेंगे, अपने जेबी में रख लेंगे और समाज को लड़ा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। एक छोटे से अंतराल 15 दिन के अंतराल में देख लीजिए हजारों भैयारी, सारे मुखिया भाई, सारे जिला परिषद यहाँ मौजूद। पूरे भूमिहार समाज के लोग, पूरे बिहार के लोग मांग कर रहे हैं कि ये जातीय जनगणना फर्जी है। इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल गलत है। हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले को हमने सामने ला इसी तरह से हिसाब किए हैं। जब हम वोटर 51-52 लाख है और 0 से 18 तक हम लोग 8 लाख 10 लाख होंगे मिनिमम, तो ये जातीय जनगणना कैसे सही हुआ? इसका मतलब वोटर लिस्ट गलत होगा और वोटर लिस्ट बनाने वाले गलत होंगे। और बात रही जनसंख्या की, तो अगर हम लोग एक भी हैं 1 लाख के बराबर हैं। ये नीतीश कुमार जी समझ लें, अगर एक है तो 1 लाख के बराबर है, अगर 36 लाख है तो 36 करोड़ के बराबर है। इसलिए कमजोर न समझे। हम धर्म के लिए, समाज के लिए, अखंड देश के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे। हम भूमिहार समाज, हम परशुराम सेना। क्या कहेंगे? लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि ये फर्जी है, हाईकोर्ट में अपील। बिल्कुल मांग कर रहे हैं सही। अगर गलत नहीं है तो 52 लाख 51 लाख वोटर लिस्ट है, तो 36 लाख कहां से आ गया? तो बोले तो वोटर लिस्ट बनाने वाला गलत है, या तो जनगणना करने वाला गलत है, या तो भ्रष्ट आदेश दिया गया है जब भूमिहार समाज को कम दिखाना है, कम आंकना है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसकी मांग करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, जहां हमारा संघ जरूरत भाईचारा सम्मेलन होकर एक लड़ेंगे। और हम लोग कोई कम नहीं है, 36 लाख 36 करोड़ के बराबर हैं, ये जान लीजिए। पहले देख सकते हैं लोग उबाल पड़ हैं, लोगों की मांग है कि ये जातीय जनगणना फर्जी है। इसको लेकर कह रहे हैं कि हाईकोर्ट भी जाएंगे। क्या कहेंगे? आज आप लोग भूमिहार भैयारी सम्मेलन मना रहे हैं। देखिए, ये सम्मेलन जो गोपाल भैया के तरफ से आयोजित हुआ, हमारे सभी समाज के लोगों को एक जगह बैठाने का काम किया। इसके लिए भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आगे भी इसी तरह का आयोजन करके और हमारे समाज के सभी लोगों को एक जगह बैठाने का काम करें कि जितने भी त्रुटियां हम लोगों के बीच है, कोई बात है, कहीं गांव में भी कोई बात विवाद है, तो हम लोग बैठ के फरियाने का काम करेंगे। हम लोग का भी एक मान सम्मान के लिए जिला में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो इन्होंने, मुन्ना भैया ने, सब लोगों ने विचार करके बनाया। हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ रहेंगे। जय परशुराम। के कार्यकाल का है ये, 15 दिन का मेहनत है जो इतना भैयारी जुटा हुआ है। और जो भैयारी को गलत ढंग से यूज किए हैं उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है। इस संगठन का क्या शक्ति है वो दिखा देंगे हम लोग इसके बाद के कार्यक्रम में। ये प्रखंड प्रखंड अब होगा और वैसे मांझन को खहरेंगे जो समाज को लड़ाने के लिए वोट को बेच लिया। बेचने वाला को ऐसा भगाएंगे, ये इतना हजारों लोग मिलके जिंदगी भर याद रखेगा। एक बार बोलिए जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। आप देख सकते हैं जय परशुराम के नारे के साथ भूमिहार समाज आज खुलकर सामने आ रही है। और यही पंकज जी है, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? आज के कार्यक्रम जो भूमिहार भाई मिलन समारोह जो हमारे गोपाल भाई किए हैं,
इस कार्यक्रम के माध्यम से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और पूरे बिहार में माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी है, यहाँ से यह पहला आगाज भूमिहार का है कि पूरे बिहार में लोगों को लगेगा बिहार के सम्मेलन सक्सेस और सफलतापूर्वक प्रयास। जातीय जनगणना को लेकर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी आई। जी बिल्कुल, बिल्कुल फर्जी है। कुछ लोग एसी रूम में बैठ के जनगणना कर लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई न टीचर गए हैं जनगणना के लिए, न कोई आदमी गया है, बंद कर कमरे में यह जनगणना हुई। देख सकते हैं लोग कह भी रहे हैं, बिहार के कई जगहों से बातें आ रही है कि कोई पदाधिकारी या शिक्षक जातीय जनगणना नहीं करने गए। कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? रीगा से हैं, मुखिया हैं, क्या कहेंगे आज के? जातीय जनगणना जो है तो एकदम फारस है। धरातल पर जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। बंद कमरे में बैठकर जो मन आया सो अपना लिख दे दिया। आप मुखिया हैं और आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके पंचायत में लोग पहुंचे कि नहीं गणना करने? हमारे पंचायत में पहुंचे, लेकिन कुछ आदमी के यहाँ नहीं पहुंचे। जैसे प्रसिद्ध नारायण सिंह हमारे बगल के पड़ोसी, उनके यहाँ पहुंचवे नहीं किए। उसके बारे में हमसे पूछ रहे थे, समझे कि नहीं? ऐसे ही कई एक आदमी है जिसके घर पर ताला लगा हुआ तो उसके बारे में पता ही नहीं। मांग भी कर रहे हैं कि ये जो जातीय जनगणना हुई है इसको ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि किनका नाम छूटा है और कौन लोग जो हैं वंचित रह गए। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भूमिहार समाज के लोग भैयारी मिलन समारोह मना रहे हैं और ये पूरा ग्राउंड जय परशुराम के नारे के साथ गूंज रहा है। हम यह कहना चाहें कि 1932 में जो जनगणना हमारी हुई थी उसमें हम ब्राह्मण और भूमिहारों की संख्या 20% थी, और अभी जो जनगणना हुई है मात्र उसको 7% दिखाया गया है। जो कि मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आखिर 20% आने जो कम जो जिसका परसेंटेज था वह कोई 14% हो गया, कोई 19% हो गया, और हम 20% से 7% पर कैसे आ गए? हमारी जाति कहाँ चली गई? या तो आकाश नील गया या कि पृथ्वी में समाहित हो गई। सरकार उसे खोज करके देवे या उसका कारण बतावे कि वह कहाँ चला गया। चलिए इस वीडियो बताइए। मैं क्या बताऊं? मैं इस सरकार को इस भूमिहारी सम्मेलन के माध्यम से पंचायत स्तर पर स्वयं रोस्टर बनाऊंगा। एज ए मुखिया के नाते मैं कह रहा हूं, मेरे पंचायत में भ्रमण किया शिक्षक लोग, लेकिन कागज जो प्रस्तुत किया उसमें अगर कटौती कर दिया होगा, इसके लिए हम मांग करते हैं कि पंचायत स्तर पर जो सिलेक्शन हुआ जाति का, जो खोज हुआ, उसका लिस्ट ही हमारे पंचायत में दे, ताकि हम विश्वास हो सके इसकी सही है। लोग मांग भी कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर तक पर इसको सार्वजनिक किया जाए। होगा हमारे पता चलेगा, लोग नाम जानेंगे, पंचायत में जानेंगे, वार्ड में जानेंगे, सही तब ना होगा, बरगलाने से नहीं ना होगा। मैं परसौनी प्रखंड से आता हूं, मदनपुर पंचायत से। ये जो जनगणना हुई है, ये जनगणना एकदम रॉन्ग है। एसी में बैठ करके और खाना पूरी कर दिया गया, जबकि प्रारूप पर घर के मुखिया का दस्तखत होना चाहिए, वो भी नहीं है। कल या परसों के पेपर में मैंने देखा जब विजय कुमार सिन्हा जी सर्वदलीय मीटिंग में कह रहे थे, जब मैं तो मेरे पास भी जो प्रारूप था उस पर मेरा दस्तखत वगैरह नहीं किया गया। लेकिन भूमिहार समाज, ये माँ जगत जननी जानकी की जन्मभूमि है, यही से पूरे बिहार में भूगोल फूकेगा और एक चट्टानी एकता का परिचय भूमिहार देगा। जय परशुराम, जय भूमिहार। जय परशुराम जय भूमिहार के नारे के साथ लोग मांग कर रहे हैं कि इस जातीय जनगणना को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक लोगों तो को पता चले कि किनका नाम छूटा, किनका नाम वंचित रह गया। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।